अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले ना, जो हमारे पास लास्ट ऑफ लोगार्थम में फार्मूला था ना, 4 वाला फार्मूला, वो कहलाता है चेंज ऑफ बेस फार्मूला। उसे हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ बेस फार्मूला के नाम से। ठीक है, जिसमें हमारे पास log a n इक्वल होता था 4 वाला, जो हमारे पास ला था ना लोगार्थम का, वो वाला log a n इक्वल टू log b n मल्टीप्लाई log बेस a और आ जाना है साथ b। या फिर हम लोग उसे डिवीजन में लिखते हैं log b n डिवाइडेड बाय log b बेस में और a, log a और बेस b, या ऐसे पढ़ते हैं, या log n बेस b। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। ये डिवीजन की फॉर्म में हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में हमारे पास क्या होता है कि अब इन चैप्टर्स में हमने जो पढ़ा है ना, वो हमने लोग या तो लोग ई पढ़ा है, इससे सोल्व करना हमने देखा है। ठीक है, या फिर लोग 10 जो इक्वल होता था लोग के। ठीक है, इन एक्सरसाइज 3.1 में 2 में हमने यही चीज़ देखी है कि लोग 10 देखा है, जिसे हम लोग कॉमन लोगार्थम बोलते थे, और लोग ई हमने देखा है नेचुरल लोगार्थम। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमने ये नहीं सोल्व किए हुए क्वेश्चन जिसमें हमारे पास बेस 3 हो या 2 हो हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल तरीका हम लोग यूज़ करेंगे यूजिंग चेंज ऑफ बेस फार्मूला। हम लोग पहले लिखेंगे क्वेश्चन ऐसे, 2 मल्टीप्लाई log 281। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब लिखेंगे बाय यूजिंग कौन सा फार्मूला, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। ठीक है, अब जो चीज़ हमने करनी है ना, वो हमने इस डिवीजन वाला हमने फार्मूला करना है। ये तो हमने पढ़ा ही है ना, 4 वाला फार्मूला जो लॉज ऑफ लोगार्थम में था। हमने इसको इस फॉर्म में हमने इसके क्वेश्चन जो है ना वो सोल्व करने हैं। हम कैसे लिखेंगे, सिंपल हमारे पास यही तरीका है कि हम लोग जो सामने 2 है ना, उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जो हमारे पास लोग है ना, सामने 2 है, इसको हम लोग log 2 ऐसे लिखते हैं। और ये जो हमारे पास बेस में 3 है ना, इसको हम लोग इस तरह log 3 लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इजी वे है। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया। अब log के सामने क्या है, log 81 है, तो log 81 एज इट इज़। ठीक है, डिवाइडेड बाय log बेस में कितना है 2, log 2 एज इट इज़ हमने log 2 लिखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना log की यहाँ जो बेस है वो एक्चुअली 10 है, और log 10 किसके इक्वल होता है, log के सिर्फ इक्वल होता है। तो यही हमारे पास इजी वे है कि log 2 है, log 2 एज इट इज़ लिख दो, बेस क्या है 3, उसका भी लिख दो, डिवाइडेड बाय log 3, मल्टीप्लाई ये वाला मल्टीप्लाई एज इट इज़, log 81 है तो log 81 लिख दो, बेस इसकी क्या है log की 2, तो log 2 हम ऐसे लिख देंगे। अब ये log 2 इस log 2 के साथ कटिंग हो जाएगा, log 81 डिवाइडेड बाय आ जाएगा log 3। ठीक है, अब 81 को हम लोग फैक्टराइज करें तो क्या होता है, 3 2 6 और 2 यहाँ कैरी चला गया, 3 7 आर 21, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। 3 की पावर हमारे पास क्या बनती है 81, 3 की पावर हमारे पास आ जाती 4, और नीचे आ जाएगा log 3 एज इट इज़। 81 को हम लोग 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे आ जाएगा log 3। अब यहाँ पे log 3 की पावर 4, यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्म ला लगा है, ये थर्ड वाल ला लगा है हमारे पास, लॉज ऑफ लोगार्थम में हमारे पास थर्ड ला लगा है, पावर वाला। अब ये पावर है, पावर पहले आ जाएगी और log 3 एज इट इज़ आ जाएगा। यही होता था ना हमारे पास लॉज ऑफ पावर जो है थर्ड वाला, और log 3 एज इट इज़। ठीक है, और log 3 के साथ कटिंग हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आना है 4। यही हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास 4 जो है हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 2 ही हमारे पास पार्ट हैं, ये देख लें, ये सारा कंप्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 2 पार्ट हैं, और हम लोग एक पार्ट हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, एज इट इज़ है, इसी जैसा। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड जो पार्ट है वो है log 3 बेस 5 मल्टीप्लाई log 25 बेस कितनी है 3। अब हम लोग पहले इसको ऐसे ही नीचे उतार लेते हैं सोल्यूशन में, log 3 बेस 5 मल्टीप्लाई log 25 बेस कितनी है 3। अब हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस फार्मूला। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा,
कि log 3 हमने लिख लेना है, और ये जो बेस है कितनी है 5, इसको भी हमने लिख लेना है log डिवीजन में log 5। मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया log 25, ठीक है, और बेस कितनी है log की 3, तो इस तरह हम लोग इसको लिख लेंगे log 3। अब log 3 से कटिंग हो गया, क्या हमारे पास आया log 25 डिवाइडेड बाय log 5, ठीक है। अब 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर स्क्वायर, क्योंकि 5 × 5 कितना होता है 25, ठीक है। तो 5 की पावर स्क्वायर हम लोग इसे लिख सकते हैं log 5 एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारे पास पावर वाला ला लगेगा, 2 पावर में है तो 2 पहले आ जाएगा और फिर log 5 और डिवाइडेड बाय log 5। पावर में था 2, पहले आ गया log 5 एज इट इज़ और डिवाइडेड बाय log 5। अब ये log 5 से कैंसिल, हमारे पास क्या आंसर आ गया 2, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 2 की वैल्यू दे दी गई है, log 3 इक्वल है 0.4771, इस log 3 की वैल्यू हमें गिवन है, log 5 इक्वल है 0.6990, log 5 की वैल्यू हमें गिवन है, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। कहता है अगर इन सब की वैल्यू दी गई है log 2, log 3, log 5 की, तो log 32 की वैल्यू फाइंड करो। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने ये जितने भी हमें पार्ट दिए जाएंगे ना, मतलब 32, 54 ऐसे जो भी आएंगे, हमने उनको कोशिश करनी है कि इस फॉर्म में लेके आएँ, इन log की फॉर्म में लेके आएँ, log 2, log 3, log 5 इस फॉर्म में लेके आएँ, ताकि अब ये 32 है ना, हम ट्राई करेंगे कि इन तीनों log में से ना हम लोग 32 को कुछ ऐसा बनाएं कि वो log 2, log 3 या log 5 बन जाए, ताकि हमें वैल्यूज़ हमें जो गिवन है वहीं से हम लोग आंसर क्वेश्चन सोल्व कर लें। तो क्या हम लोग अब हम लिखेंगे log 32, ठीक है। अब 32 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें 2 पे, 2 1s are 2, कैरी चला गया, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। 2 की पावर 5 होती है, log 32 क्या होता है 2 की पावर 5। अब यहाँ पे कौन सा ला लगेगा हमारे पास, थर्ड ला, पावर ला। 5 क्या आ जाए, 5 पावर में है ना, तो सबसे पहले आ जाएगा log से पहले, और log 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो ये कंडीशन बन गई ना कि log 2, हम log 32 को log 2 की फॉर्म में ले आए हैं। अब log 2 की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है 0.3010, तो हम log 2 की जगह लिख सकते हैं 0.3010, क्योंकि हमें गिवन है ये वैल्यू। अब हम लोग इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। अब हम लोग इसे 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3010 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 5, 5 1s are 5, 5 0 0, 5 3 हमारे पास क्या होता है 15। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद एक डिजिट के बाद है ना, 0 के बाद पॉइंट, तो 1 के बाद हमारे पास आ गया पॉइंट। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया 1.5050, यही हमारे पास आंसर है log 32 का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास log 24। अब log 24 क्या है, बिल्कुल इसी तरह log 24 को हमने इन तीनों log में से किसी फॉर्म में लेके आना है, log 2, log 3 या log 5 में से लेके आना है, ठीक है। अब हम लोग ऐसे पहले लिखेंगे log 24, ठीक है, इक्वल लो अब हम लोग 24 को कर लेंगे फैक्टराइज, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 12 हो गया, 2 3 6 और 3 1s are 3। अब 24 की फैक्टराइजेशन क्या निकली है, ये 2 × 2 × 2 × 3। तो क्या हम 2 × 2 × 2 को लिख सकते हैं, 2 2s are 4, 4 2s are 8 × 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या फिर हम लोग इसको इसी तरह रहने देते हैं, ये कितनी हो गई 2 की पावर क्यूब, इस तरह भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। 2 कितनी टाइम्स आया हमारे पास 3 टाइम्स, 2 की पावर हमने 3 लिख ली, मल्टीप्लाई ये वाला 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास सेंटर में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब है हमारे पास
फर्स्ट लॉ यूज़ हो रहा है। हम लोग 8 नहीं करेंगे, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, वैसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन 2 की पावर क्यूब करने से इसलिए सोल्व हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 2 की log 2 जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू गिवन है, इस वजह से हमने 2 की पावर क्यूब कर लिया। अब जब मल्टीप्लिकेशन है ना, फर्स्ट लॉ यूज़ होगा, log 2 की पावर 3 पे सेपरेट अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट होगी, प्लस में, और log आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, पावर लॉ। ठीक है, 3 स्टार्ट में आ गया, log 2 एज इट इज़, 3 पावर है ना, तो 3 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा और log 2 आ जाएगा प्लस log 3। ठीक है, और अब देखो हमारे पास log 2 की वैल्यू भी है, log 2 की वैल्यू हमें गिवन है log 2 की, और log 3 की वैल्यू भी हमारे पास 0.4771 हमारे पास दोनों वैल्यूज़ गिवन है। तो हम लोग log 2 की जगह log 2 की वैल्यू रखेंगे, log 3 की जगह log 3 की। तो हम लोग करते हैं, अब हमारे पास क्या था, 3 log 2 प्लस log 3, log 2 की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी जो हमें गिवन थी 0.3010, प्लस log 3 की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी जो हमारे पास है 0.4771। अब 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.3010 से, 0.3010 ऊपर रखा, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 0 आर 0, 3 1 3, 3 0 0, 3 3 ज़ार 9, पॉइंट का पॉइंट आ गया और 3 0 0। ठीक है, और यही हमारे पास है 0.9030। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और 0.4771। ठीक है, अब क्योंकि हमने 0.90 और 30 को प्लस करना है 0.4771 में, हमने 0.90 30 ऊपर रखा, 0.4771, 1 और 0 1 हो गया, प्लस कर रहे हैं हम लोग, 7 और 3 हमारे पास 10 होता है, 0 1 कैरी चला गया, 7 और 1 8, 9 और 4 हमारे पास 13 होता है, 3 लगा और 1 कैरी चला गया, और 1 का 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या है, 1.3801। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, किसका हमारे पास आया, log 24 का। और इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है log 3 1/3 और स्क्वायर रूट साथ, ये हमारे पास है। सबसे पहले तो हम लोग इसे एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे ये लिखा है 1/3 और ये साइड पे 3। ठीक है, अब हम लोग ये अंदर वाला हिस्सा सोल्व करेंगे। 3 3 ज़ार क्या होता है, 9। ठीक है, 3 3 ज़ार 9, और 9 में हम लोग 1 प्लस कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है 10/3। 3 3 ज़ार 9, 3 का टेबल 3 तक पड़ा, 9 9 में 1 प्लस करते हैं 10 आ जाता है, और नीचे जो 3 होता है वो एज इट इज़ आ जाएगा। और इस स्क्वायर रूट का हमने क्या लगाया, स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है, 1/2। तो हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करके उसकी वैल्यू हमने लिख ली। अब ये हमारे पास कौन सा रूल बन जाता है, पावर रूल यूज़ हो रहा है। थर्ड वाला लॉज ऑफ लोगार्थम में जो थर्ड वाला लॉ है वो यूज़ हो रहा है, पावर में आ रहा है, तो पावर क्या होती है, हमेशा log से पहले आ जाती है, 1/2 log, और बाकी सारा एज इट इज़ हम लोग लिख लेते हैं 10/3। ठीक है, 3 दोबारा रिपीट करती हूँ, 3 3 ज़ार 9 प्लस 1 10 हो गया, 10/3 एज इट इज़ हम लोग 10/3 लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट की हमने वैल्यू लिख ली 1/2, स्क्वायर रूट ख़त्म किया, उसकी वैल्यू आ गई 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड लॉ जो है ना, लॉज ऑफ लोगार्थम का यूज़ हो रहा है, जिसमें पावर पहले आ जाती है और log की वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, log 10/3। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास लॉज ऑफ लोगार्थम का हमारे पास सेकंड लॉ यूज़ हो रहा है, जो डिवीजन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं माइनस में। अब वो हम लोग देखते हैं कैसे आएगा, log 10, डिवीजन क्या आया, माइनस log 3। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि log 10 की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो log 2 है, log 5 और log 3 है। तो क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं, log 2 की पावर 5। ठीक है, अगर हम लोग 10 को फैक्टराइज करें, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, बल्कि ऐसे नहीं आएगा, हम लोग ना क्योंकि log 10 की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, और उसका स्क्वायर भी नहीं बनता, स्क्वायर रूट भी log 10 का नहीं आएगा कुछ भी।
तो हम लोग यहाँ पे ना एक स्टेप और करेंगे। ये स्टेप हम लोग कटिंग करेंगे, मैं आपको इजी वे से बताती हूँ आपने कैसे करना है। ये 2 स्टेप हमने किए कटिंग, क्योंकि हमें log 3 तो हमारे पास है लेकिन log 10 जो है ना वो नहीं है हमारे पास। तो हमने कुछ ऐसा करना है कि वो log 2 या log 5 या log 3 के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे log, क्या 10 को लिखा जा सकता है 2 × 5, ठीक है, 2 5s are 10 और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग 1/2, ठीक है। अब देखो हमारे पास कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और नीचे डिवीजन है और 3 है। क्या हमारे पास यहाँ कौन सा ला लग रहा है, फर्स्ट और सेकंड लोगार्थमिक ला लग रहा है, ठीक है। तो क्या हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं, log 2 मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। जब log इस पे अलग से अप्लाई होगा, इस पे अलग से अप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, log 5, ठीक है। और जब 3 पे log अप्लाई होगा तो ये डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, और log 3। यहाँ पे जो हमारे पास ला लग रहा है वो फर्स्ट और सेकंड ला लग रहा है। अब देखो हमारे पास, अब हमारे पास log 2 भी आ गया, 5 भी आ गया और 3 भी आ गया, और तीनों की वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग वैल्यूज़ लिखेंगे। log 2 की हमारे पास वैल्यू है 0.30 10 प्लस log 5 की हमारे पास वैल्यू है 0.6990 माइनस log 3 की हमारे पास वैल्यू है 0.4771। ये सारी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चंस में गिवन है। अब हमने इनको दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसमें से जो आएगा उसको माइनस कर देंगे, ये वाली वैल्यू, और फिर हम लोग जो आंसर आएगा उसे 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है, और हम लोग प्लस माइनस करके देखेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5229, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और फिर तीसरी वाली को दोनों के आंसर्स में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। कैलकुलेटर से आप कीजिएगा प्लस माइनस बस। तो इसको इसके ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है, और जब इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2615। तो यही हमारे पास आंसर है किसका, log 1/3 और ये साइड पे 3, ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि हमारे पास है log 8/3। 8 डिवाइड हो रहा है 3 से। सोल्यूशन देखते हैं। सेकंड लॉ यूज़ होगा क्योंकि डिवीजन है, तो डिवीजन ने किस में कन्वर्ट होना है, सब्ट्रैक्शन में। तो हम लोग पहले से इस तरह लिखते हैं log 8/3, ठीक है। अब log, क्या 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय log 3, सॉरी सिंपल 3, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, अब इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे डिवीजन। पहले हम लोग देखेंगे log डिवीजन वाला है, ये हमने डिवीजन ख़त्म करनी है, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा सा गंदा हो गया काम, ऐसे लिखेंगे log 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड लगा के ना तो हम लोग ये डिवीजन वाला काम ख़त्म करेंगे। ये डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन में। तो हमारे पास क्या आएगा, log 2 की पावर 3 माइनस log 3, ठीक है। अब ये हम यहाँ हमारे पास पावर लॉ ऑफ लोगार्थम लगेगा, जिसमें पावर हमारे पास पहले आ जाती है, और log 2 एज इट इज़ आ गया माइनस log 3। अब हमारे पास log 2 की वैल्यू भी गिवन है और log 3 की भी वैल्यू गिवन है। log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010 माइनस log 3 की हमारे पास वैल्यू है 0.4771, ठीक है। और हम 3 को 0.3010 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर जो आता है 0.9030 आ जाता है, माइनस 0.4771 एज इट इज़। अब इसको हमने इसमें से माइनस करवा देना है। माइनस करवा के जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 0.4259, ठीक है। और इस तरह हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास
लोग पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। बस यहाँ से जो आपने काम है ना वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करना और सब्ट्रैक्शन और एडिशन, वो आप चाहे कैलकुलेटर से कर लें। अब हमारे पास है पार्ट 5। हम पार्ट 5 देखते हैं वो हमारे पास क्या है। पार्ट 5 है हमारे पास log 30। इसका हमने सोल्यूशन देखना है। अब log 30 की वैल्यू तो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग इसे लेके आएंगे log 2, log 3 या log 5 की फॉर्म में। तो क्या हम लोग log 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। देखो 2 3 आर 6 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 30। ठीक है, 30 को हमने किस में कन्वर्ट किया है 2 × 3 × 5। 2 3 आर 6, 6 5 आर 30। अब ये क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ लोगार्थम, फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम लग रहा है, फर्स्ट जो लॉ था उसका लॉज ऑफ लोगार्थम में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो जब लोग हर डिजिट पे सेपरेटली अप्लाई होगा ना तो वो उसको मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे देखें log 2 पे अप्लाई हुआ तो log 2 मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो गई प्लस में, 3 पे अप्लाई हुआ log 3 आ गया प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो गई log 5। और अब ये तीनों की वैल्यू हमें गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब हम log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू रखेंगे और तीनों को करेंगे प्लस। अब हमने log 2 की जगह उसकी वैल्यू रख दी, log 3 की जगह उसकी और log 5 की जगह उसकी वैल्यू रख दी। अब हम लोग इन तीनों को करेंगे इनका एडिशन और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। और इस तरह मैंने तीनों वैल्यूज़ को किया प्लस, रफ में किया मैंने। ये हमारे पास log 2 की वैल्यू थी, ये log 3 की और ये log 5 की। इनको प्लस करना है। 1 का आ गया 1, 7 और 8 9, 9 में 7 और 1 8, 8 में हमने 9 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 17। 17 का लगा 7 नीचे और 1 चला गया कैरी, 7 और 8 एक 9 8 हो गया, 7 और 1 8, 8 और 9 17 आ गया, 7 लगा 1 कैरी चला गया, 4 3 7 और 1 8, 8 में हमने 6 प्लस किए 14, 4 लगा और 1 कैरी चला गया। और इस तरह हमारे पास ये पॉइंट का पॉइंट सबका नीचे आ गया और ये 1 का 1 नीचे आ गया। और इस तरह हमारे पास क्या आंसर आ गया 1.4771। और यही हमारे पास log 30 का आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारी जो है एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।